गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे एएमयू जेएमआई क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एटमॉस्फेयर एंड एयर ऑल अराउंड अस। तो हमारे चारों ओर का वातावरण और हवा, जैसे कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। 20 चैप्टर हैं, आपको हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स आपकी सबकी जो है क्या है क्लासेस मिल जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये क्लास जो है एएमयू और जेएमआई वाले बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 6 9 की वैसे प्लेलिस्ट हैं, बल्कि जो यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, खासकर फर्स्ट टू 10th लेवल का यहाँ पे भी कंपटीशन में आता है, उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म से हमारा जो है चैनल है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टू 10th एकेडमिक स्कूल वाले और ख़ास करके जो है कंपटीशन वाले जो है सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एएमयू जेएमआई क्लास 6 की एंट्रेंस की चैप्टर 9 एटमॉस्फेयर एंड एयर ऑल अराउंड अस। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का वातावरण है, आसपास का हमारा जो वायुमंडल है, वो क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर एक गैस का चादर होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस कर सकते हैं। हवा कोई दिखाई तो देती नहीं है लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। डेट सराउंड्स अर्थ, जो कि अर्थ को पूरी तरह से सराउंड कर रखा है उसने। इट इज़ हेल्ड नियर द सरफेस ऑफ द प्लानट बाय द अर्थ। अर्थ सरफेस जो प्लानट है हमारा उसके नियर बाई है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पता चलता है। आर्गन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, फ्रॉम द 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये 3 मेन गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। और दूसरी तरह से डेफिनेशन देख सकते हैं हम, एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ गैसेज डेट शेल्टर और लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पर लाइफ है, क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वहाँ लाइफ नहीं है। कीपिंग टेम्परेचर विद इन रिलेटिवली स्मॉल रेंज एंड ब्लॉकिंग आउट हार्मफुल रेज ऑन सनलाइट। और यही एटमॉस्फेयर डायरेक्टली जो रेज आ रही हैं सनलाइट से उनसे हमें बचाता भी है। अल्ट्रावायलेट रेट से जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में वो बचाता है उन्हें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस है, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। देखिए, हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हो तो सो फार सो गुड, अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं या फिर कोचिंग इतनी दूर है कि कई लोगों के घर से वो नहीं जा सकते। खासकर कि लड़कियां अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती या फिर निकलने नहीं देते हैं घर वाले, तो उनके लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर मेरी वजह से आपका नंबर आता है रिटन में या फिर इंटरव्यू में तो सो फार सो गुड, डीपली नॉलेज ले लीजिए। बहुत सारे MCQ डायरेक्ट बन जाते हैं, बहुत सारे MCQ जो है इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। अगर मेरी वजह से आपका नंबर आता है तो प्लीज़ मुझसे मिलने आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की विशेषताएं क्या होती हैं। ये लेयर दे रखी है एटमॉस्फेयर की, देखिए, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो कहीं कहीं आपको 4 लेयर दिखाई देंगी, मेनली 4 ही होती हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 5 दिखाई देंगी, हम सब पढ़ेंगे। हेल्प्स रिटेन द सन हीट्स एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू स्पेस। देखिए, सन की जो रेज आती हैं बहुत गर्म होती हैं, उससे एटमॉस्फेयर जो हमें क्या बचा के रखता है। प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो हार्मफुल रेडिएशन आती है सन से डायरेक्टली, उनसे हम बच जाते हैं। प्लेस अ मेजर रोल इन अर्थ वाटर साइकिल। अर्थ पे वाटर साइकिल हो रही है, ठीक है, तो वो भी जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है एटमॉस्फेयर अपना निभाता है। हेल्प कीप द क्लाइमेट ऑन अर्थ मॉडरेट। पृथ्वी पर जलवायु के माध्यम रखने में मदद करता है। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जो ऊपर जाने से हमें रोक सके। द एटमॉस्फेयर गेट्स लेस डेंस एंड डेंसर अंटिल इट ब्लेंड्स इनटू आउटर स्पेस। वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच कोई सीमा नहीं है। वायुमंडल कम घना और घना होता है जब तक कि ये बाहरी अंतरिक्ष में मिल ना जाए। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सबको पता है कौन कौन सी हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। द एटमॉस्फेयर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट लेयर। कहीं कहीं आपको 4 दिखेंगी लेकिन मेनली 5 होती हैं, वो 5 हम पढ़ेंगे। नेशनल लेयर देयर आर डिटरमाइंड बाय द चेंजेस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता रहता है हर लेयर पे, ठीक है। डेट हैपन्स विद इन इंक्रीज एल्टीट्यूड। लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर। वायुमंडल 5 अलग अलग जो पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर को, कुछ किलोमीटर पे नाम दे दिया गया कि यहाँ तक की लेयर को इतनी एरिया को ये कहेंगे, इतनी एरिया को ये कहेंगे, इतनी एरिया को ये कहेंगे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है। जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा होगा ट्रोपोस्फेयर में किस तरह से जो है एरोप्लेन वगैरह हैं और पैराशूट वगैरह चल रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में मेट्रॉइड्स वगैरह है, थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह है। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ इनके रेंज भी दे रखा है, कहाँ तक कितना होता है। रेंज नहीं आती है लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे अर्थ के करीब है वो है ट्रोपोस्फेयर। सबसे ऊपर से दे रखा है एक्सोस्फेयर, भारी मंडल, सबसे
बाहर वाला, थर्मोस्फेयर उससे नीचे, फिर उससे नीचे मेसोस्फेयर मध्यमंडल, फिर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल और ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। साइड में भी आपको दे रखा है, इधर भी दे रखा है, आप आराम से इमेजेस में देख सकते हैं। अब हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में। ट्रोपोस्फेयर जो होता है क्षोभ मंडल, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले जो धरती के करीब होता है, जहाँ हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो हम ट्रोपोस्फेयर में ले रहे हैं। है तो एटमॉस्फेयर, लेकिन जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। इट एक्सटेंड अपवर्ड 10 किलोमीटर अबव द सी। समुद्र की लेवल से जो है 10 किलोमीटर तक ये इसका जो है लेवल रहता है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर एंड द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। हमारा जो स्टार्टिंग वो है लोवेस्ट पार्ट है, उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, ट्रोपोपोज कहा जाता है। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन 75% ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। 75% जो एयर होती है वो यहीं आपको मिल जाएगी। मोस्ट क्लाउड्स अपेयर इन द लेयर बिकॉज सबसे ज़्यादा क्लाउड जो बादल यहीं बनते हैं, बिकॉज 99% ऑफ द वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर जो है यहीं से उठता है, और यहीं पे जो क्या होता है एटमॉस्फेयर में मिलेगा आपको। ट्रोपोस्फेयर का आप इमेज देख सकते हैं किस तरह से, देखिए सी लेवल से कितना है, कितना एल्टीट्यूड है, किस तरह से क्या क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप। नीचे जो लेयर है उसे जो ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, और जो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है, दूसरी लेयर स्टार्ट होती है, वो ट्रोपोपोज कहते हैं। दिख रहा होगा आपको ना। नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर ड्रॉप एज यू गो हाइगर इन द ट्रोपोस्फेयर। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे तापमान क्या होगा, वो गिरेगा। व्हेन अ पार्शल ऑफ एयर मूव्स अपवर्ड, ये याद रखिएगा, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। व्हेन अ पार्शल ऑफ एयर मूव्स अपवर्ड इट एक्सपेंड, जब हवा का एक हिस्सा ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह फैलता जाता है। व्हेन एयर एक्सपेंड्स इट्स कूल, जब हवा फैलती है तो ठंड बढ़ती है। याद रखिएगा, व्हेन एयर एक्सपेंड्स इट्स कूल। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी वजह से द बेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर का बेस होता है वो गर्म होता है, वार्मर देन इट्स बेस, बिकॉज द एयर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ एब्जॉर्ब द सन एनर्जी, गेट्स हीटेड अप एंड मूव अपवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज़ कूल डाउन। इस कारण से क्षोभमंडल का आधार इसके आधार पर अधिक गर्म होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह में हवा की ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, गर्म हो जाती है, और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसी तरह से क्या होता है, ठंडी होती जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नीचे आके इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए वो ठंडा रहता है। दूसरी जो लेयर है हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर। एबव द ट्रोपोस्फेयर lies the stratosphere which extends from top of the troposphere to about 50 किलोमीटर तक जो है उसकी रेंज रहती है, अबव द ग्राउंड से। द ओजोन लेयर लाइज विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखिए क्वेश्चन आता है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट। ओजोन लेयर ही अल्ट्रावायलेट रेज को सन से जो आ रही हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, उनको रोक लेता है, अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इनटू हीट। Because of this, unlike the troposphere, the stratosphere gets warmer the higher you go. इस वजह से क्षोभमंडल के विपरीत सपना मंडल जितना ऊपर जाता है उतना गर्म होता है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज को कन्वर्ट करता है ओजोन लेयर, इसलिए ट्रोपोस्फेयर से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आता है मीजोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। एबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, पहले ट्रोपोस्फेयर धरती के पास, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। एबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज द मीजोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड टू हाइट को 85 किलोमीटर तक होता है उसकी रेंज, और 53 माइल्स में आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। हियर द टेम्परेचर ग्रो कोल्डर, यहाँ जो जितना ऊपर जाएंगे आप उतना ही ठंड आपको मिलेगी। एज यू राइज अप थ्रू द मीजोस्फेयर, द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर आर लोकेटेड इन द लेयर कैन रीच -90 डिग्री सेल्सियस। इसमें इतना टेम्परेचर होता है, और इतना कभी कभी जो है टेम्परेचर यहाँ मिलेगा -90 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पे इतना टेम्परेचर जो है, इतनी ठंड यहाँ इस लेयर में मिलती है। मीजोस्फेयर आप देख सकते हैं, देखिए ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन मीजोस्फेयर। ये वेदर बैलून वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, और एरोप्लेन वगैरह आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं। अब बात आती है थर्मोस्फेयर की, तापमान मंडल। थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मीजोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर के ऊपर होता है, एंड दिस इज द रीजन वेयर द टेम्परेचर इंक्रीज एज यू गो हाइगर। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। द टेम्परेचर इंक्रीज इज कॉज ड्यू टू द एब्जर्वेशन ऑफ एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम द सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और एक्सरे रेडिएशन आ रही हैं, उसकी वजह से अब ऊपर जो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मीजोस्फेयर में गिर रहा था, अब फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हाउएवर द एयर इन दिस लेयर इज सो थिन that it would feel freezing cold to us. Satellite orbit Earth within the thermosphere. सैटेलाइट वगैरह जो पाई जाती हैं वो इसी लेयर में पाई जाएंगी।
टेम्परेचर इज द इन द अपर थर्मोस्फेयर कैन रेंज 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका जो टेम्परेचर रहता है। सोचिए कितनी गर्मी रही होगी। द 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल जाता है वैसे भी। द ऑरर द नॉर्दर्न लाइट्स एंड द सदर्न लाइट्स ऑकर्स इन द जो है थर्मोस्फेयर, और जो है उत्तरी रोशनी और दक्षिणी रोशनी थर्मोस्फेयर में होती है। लास्ट है हमारी एग्जोस्फेयर, बाहरी मंडल। एग्जोस्फेयर इज द फाइनल फ्रंटियर ऑफ द अर्थ गैसेस इन्वॉल्व। सबसे लास्ट वाली होती है। द एयर इन द एग्जोस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली बट ग्रेजुअली लीकिंग आउट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इनटू आउटर स्पेस। देयर इज नो क्लियर कट अपर द बाउंड्री, उसके ऊपर भी कोई जो है ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाती है, ऊपर स्पेस है। वेयर द एग्जोस्फेयर फाइनली फेड्स अवे इनटू स्पेस, तो उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद देख सकते हैं हमारी आती है आयनोस्फेयर, आयनमंडल। आयनोस्फेयर इज इन अ डिस्टिंक्ट लेयर अनलाइक अदर लाइक द एटमॉस्फेयर। आयनमंडल वायुमंडल की अन्य परतों से अलग परत नहीं है, बल्कि द आयनोस्फेयर इज अ सीरीज ऑफ रीजन इज अ पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच का जो रीजन है उसे हम कहेंगे वेयर द हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन हैज़ नॉक्ड इलेक्ट्रॉन्स लूज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आयनमंडल मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर के कुछ हिस्सों में क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। ठीक है, मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर में श्रृंखला है, जहाँ जो है सूरज से रोशनी आ रही है वो इलेक्ट्रॉन को जो है मूल परमाणु और अणुओं को से अलग कर देती है। समरी ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का किलोमीटर में दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। ट्रोपोस्फेयर में देख सकते हैं 0 से 11 किलोमीटर तक होती है, टेम्परेचर इतना रहता है 15 से -56 डिग्री तक। वेदर ऑकर्स हियर, यहाँ पे जो है मौसम जो है बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बारिश होती है, ठीक है, क्लाउड बनते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं, ठीक है, -56 डिग्री टू -2 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है, -2 डिग्री से -56 डिग्री से टेम्परेचर जाता है। मेसोस्फेयर में मेट्रोइड्स वगैरह बर्न हो जाते हैं, आके जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर, ठीक है, ऑरोरा अकर हेयर। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ एटमॉस्फेयर डिसअपियर्ड। अगर अर्थ की यदि पृथ्वी का वायुमंडल गायब हो जाए या फिर ना होता तो क्या होता। हैव यू एवर, कभी आपने सोचा है व्हाट वुड हैपन इन द अर्थ लॉस्ट इट्स एटमॉस्फेयर। हियर इज ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट हैपन। देखिए, बर्ड्स एंड प्लेन्स वुड फॉल फ्रॉम द स्काई। चिड़िया और जो प्लेन्स वगैरह हैं वो कभी नहीं उड़ पाते, ठीक है, वो अगर उड़ रहे होते तो गिर जाते अगर अचानक एटमॉस्फेयर गायब हो जाए। ऑल्दो वी कांट सी एयर, हम जो एयर को देख नहीं पाते। इट इज़ अ मास डेट सपोर्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी नहीं उड़ पाते, उनमें जो मास होता है। द स्काई वुड टर्न ब्लैक, स्काई जो है ब्लू हो जाता। द स्काई गेट्स इन कलर ब्लू ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ब्लू हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेयर की वजह से। गैसेज एंड पार्टिकल जो है अर्थ एटमॉस्फेयर पे वो स्कैटर्ड होते, सनलाइट जो डायरेक्ट हमारे पे आती है वो स्कैटर्ड नहीं होती। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर बिकॉज इट ट्रेवल्स एज अ शॉर्टर स्मॉल वेव्स, दिस इज वाई वी सी ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। नीला प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में अधिक बिखरता है क्योंकि वह ये छोटी छोटी तरंगों के रूप में यात्रा करता है। यही कारण है कि हम ज़्यादातर समय नीला आकाश देखते हैं। देयर वुड नो सेंसेशन ऑफ साउंड, साउंड शायद हमें नहीं सुनाई देता। ऑल्दो यू कुड फील वाइब्रेशन, हम शायद वाइब्रेशन भी फील नहीं कर पाते। फ्रॉम द ग्राउंड यू वुड नॉट हियर एनीथिंग, हम कुछ सुन नहीं पाते। साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम ट्रेवल, क्योंकि साउंड को जो है एयर की जो मीडियम चाहिए होता है। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज रिवर हैं, लेक हैं, ओशियन हैं, वो कभी शायद बॉयल नहीं हो पाते। बॉइलिंग ऑकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर, क्योंकि जब बॉयल होता है तभी जो एवोपरेशन होता है, तभी कंडेंसेशन होता है। अ लिक्विड एक्सिस एक्सटर्नल प्रेशर। इन अ वैक्यूम द वाटर रेडिली बॉयल्स, निर्वात में पानी आसानी से उबलता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डेट ब्रीथ एयर टू सर्वाइव वुड डाई, जो ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं जैसे हमें एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो भी शायद मर जाते। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस गैस कितनी कितनी पाई जाती है। द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैस ऑन अर्थ इज लार्जली कंडक्टेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ डेट इन नेचर। जैसे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, 21% ऑक्सीजन है, फिर आर्गन और फिर अदर गैस जो है पाई जाती है। जैसे कि दे रखा है ड्राई एयर फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन 0.038% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 20.9% ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर अदर गैस होती है, ये याद रखिएगा। 78.08 नाइट्रोजन, अलग अलग बुक में अलग अलग भी दे सकती हैं।
ठीक है। लेकिन आप बस याद रखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन जो है अदर गैसेस। ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन and other noble gases, but generally a various amount of water vapor is also present on average about 1% at sea level। ये भी सी लेवल पे इतनी ये गैसेस जो है पाई जाती हैं, और बाकी आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। जो 1% जो रह गई ना, उनमें ये सारी गैसेस हैं। जो 1% है उनमें से सारी गैसेस हैं, और उसमें से 93 पॉइंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, वायु के घटक। एयर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ टू मेजर गैसेस, दो मेजर गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी थोड़ा थोड़ा सब हैं। हवा मुख्य रूप से दो प्रमुख गैसों से बनती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। टुगेदर दे मेक अप ऑलमोस्ट ऑल ओवर एयर अराउंड अस। यही ज़्यादातर हमारे आसपास हैं, ये दोनों मिलकर हमारे आसपास की लगभग पूरी हवा बनाते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंप्राइजेज वेरियस अदर गैसेज, वाटर वेपर एंड टाइनी पार्टिकल। शेष भाग में छोटी छोटी गैसें हैं, जलवाष्प वगैरह, वाटर वेपर वगैरह और अदर गैस पाई जाती हैं। द मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज का मिक्सचर, ये सबका, वाटर वेपर का और छोटे छोटे पार्टिकल्स का मेकअप एयर भी ब्रीथ, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। जो हवा है वो ऐसी बना देते हैं हवा को, ये सब मिलके, जिससे हम सांस ले पाते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन कैन डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल रीजन, और जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अलग अलग जो है इसका टेम्परेचर रहता है, और स्लाइटली थोड़े थोड़े चेंज रहती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर भी ये डिपेंड करती हैं इन गैसेस पे, जिसमें से पहला है नाइट्रोजन। अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ, ये सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। एज प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन थ्रू अ सीरीज ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेस डेट कन्वर्ट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि इसे यूजेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा। ऑक्सीजन, अबाउट 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, विच इज़ क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है उनके लिए। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो एड्स इन कम्बस्टन प्रोसेस। और खास करके आग जो जलाते हैं, आग जलते हैं, विदाउट ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट वर्क। बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं जल सकती, तो ऑक्सीजन फायर में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो इट्स मेक्स अस लेस देन 1% ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। बहुत से पेड़ पौधों के लिए खास करके, और बहुत से जो है इंसेक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इट इज़ रिलीज व्हेन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम निकालते हैं, प्लांट्स लेते हैं। ड्यूरिंग कंबस्टन के थ्रू भी ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम, याद रखिएगा, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फिर आता है आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि भाप जो होती है, यानी कि जलवाष्प जो होती है। वाटर वेपर इज क्रिएटेड व्हेन वाटर एवोपरेट, जब वाटर एवोपरेट होता है तो वाटर वेपर बनते हैं। एंड एंटर द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। द वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी की वजह से वेरीज बाय द लोकेशन एंड टाइम ऑफ डे, इट प्ले अ वाइटर रोल इन वेदर एंड क्लाइमेट। वो ही वेदर और क्लाइमेट बनाते हैं, ठीक है, उसी की वजह से कंडेंसेशन, बारिश वगैरह होती है। डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। एयर ऑल्सो कंटेन्स टिनी डस्ट पार्टिकल, एयर में थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और स्मोक विच कैन हार्म हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को हार्म वगैरह करते हैं। दिस पार्टिकल वेरी इन कंसनट्रेशन डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, वो लोकेशन पर, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि डस्ट और स्मोक कहाँ पे ज़्यादा है। जैसा एनवायरनमेंट वैसे डस्ट और स्मोक, कम पॉल्यूशन है तो कम होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। सच एज पॉल्यूशन एंड विंड, स्मोक कंटेन मिक्स ऑफ गैसेज एंड सॉलिड पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन। इनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल, जल और मिट्टी में ऑक्सीजन की उपलब्धता। जैसे आप देख सकते हैं, लाइट एनर्जी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही जा रही है, ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं, वाटर है, इन सब जैसे प्लांट्स आराम से ले लेते हैं। एनिमल्स इन वाटर एंड सॉइल कैन ब्रीथ बिकॉज एयर इज डिजॉल्व इन बोथ। तो पानी और मिट्टी में रहने वाले जानवर सांस ले सकते हैं क्योंकि हवा दोनों में घुली हुई है। एयर अलाउ एक्वेटिक एनिमल टू रेस्पायर इन वाटर विच वी ऑब्जर्व आ बबल्स व्हेन हीटिंग वाटर। हवा जलीय जानवरों को पानी में सांस लेने की अनुमति देती है, जिसे हम पानी को गर्म करने पर बुलबुले के रूप में देखते हैं। जैसे अगर आप पानी में बुलबुले देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एनिमल जो वहाँ के रेस्पायर कर रहे हैं। इन सॉइल एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल एंड एडिंग वाटर टू सॉइल शोज बबल्स, एयर इज डिस्प्लेस्ड। बोरोइंग एनिमल्स होते हैं, यूज देयर एयर टू ब्रीथ, ठीक है। एंड आफ्टर हैवी रेन, बहुत बारिश होने के बाद अर्थवर्म जो है बाहर आ जाते हैं। व्हेन देयर एयर पाथ आर ब्लॉक्ड बाय वाटर, पानी से रास्ता रुक जाता है तब। तो आप पता लगा सकते हैं मिट्टी में भी वो अर्थवर्म वगैरह सांस लेते रहते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि सॉइल में भी और जो है गैसेस प्रेजेंट रहती हैं।
बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन। इट इज़ वेल नोन दैट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट, ये हम सबको मालूम है। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, ठीक है, वो बिना प्लांट्स के नहीं रह सकते। एज प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। द कॉम्प्लीमेंट्री रेस्पिरेशन प्रोसेस इन एनिमल एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स मेंटेन द ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, वायु का महत्व। एयर सर्व्स न्यूमरस एसेंशियल पर्पस, हवा कई ज़रूरी कामों को पूरा करती है। जैसे पहला हम पढ़ते हैं विंड यानी हवा। मूविंग एयर कॉल्ड विंड, हवा का बहना, एयर का बहना जो है, हवा का बहना विंड कहलाती है। इज क्रूशियल इन वेरियस एक्टिविटीज़, विंड पावर, विंड मिल्स विच आर यूज्ड फॉर, देखिए, ड्राइंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हवा के जरिए जो है ट्यूबवेल्स से पानी निकल सकता है। रनिंग फ्लोर मिल्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मॉडर्न विंड टर्बाइंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिन्स एंड सीड्स फ्रॉम फ्लावर्स, हेल्पिंग प्लांट रिप्रोड्यूस। तो एयर भी बहुत सारे क्या करती है, हेल्प करती है। ट्यूबवेल से पानी निकालना, आटा चक्की चलाना, इससे जो टरबाइन चलते हैं एयर प्रेशर की वजह से, फूलों से पराग जो होते हैं वो एक दूसरे फूल पे जाते हैं, जैसे कि नए फूल जो है क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फ्लाइट, जो उड़ान करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स फ्लाइट पॉसिबल फॉर बर्ड्स, इंसेक्ट एंड इवन ह्यूमन मेड इन्वेंशन लाइक एरोप्लेन एंड पैराशूट। हवा की मौजूदगी में पक्षियों, कीड़ों और यहाँ तक कि हवाई जहाज और पैराशूट जैसे मानव निर्मित आविष्कारों के लिए उड़ान संभव है। सेलिंग, बोट्स एंड याच रिले ऑन एयर विंड टू सेल, नौका जो होते हैं, नौकायान जो होते हैं वो भी हवा पे डिपेंड करते हैं चलने में। वाटर साइकिल भी जो है पूरा एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। एयर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द वाटर साइकिल, हेल्पिंग विद द प्रोसेस ऑफ लाइक एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। बात आते हैं क्लाउड्स, बादल। द वास्ट white fluffy clouds seen in the blue sky are actually millions of tiny water droplets held by एयर। छोटे 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 जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं मिल मिल के ऐसे वाइट फ्लफी बन जाते हैं, जिसे हम क्लाउड्स कहते हैं। द वाटर वेपर डेट एवोपरेट्स फ्रॉम सीज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडी ट्रेवल्स अप इनटू द स्काई फ्रॉम क्लाउड्स। एयर इज एवरीवेयर, हवा सर्वत्र है, हवा सब जगह है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है, हमारी पृथ्वी हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है। वी कैन नॉट सी एयर, हम नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंट इन मैनी वेज, लेकिन हम कई तरीक़ों से इसे महसूस कर सकते हैं। लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल एंड द ब्रांचेस पे इन द विंड, पेड़ों की पत्तियों से सरसराहट को आवाज़ सुनना और शाखाओं से हवा को हिलते हुए देखना, ठीक है। द क्लोथ्स वर हैंगिंग ऑन द क्लोथ लाइन स्विंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर, हवा की मौजूदगी के कारण कपड़े जो रस्सी पर लटके हुए क्या है, हिलते हुए दिखाई देते हैं। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, बहुत किलोमीटर तक ये फैली हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कलर ऑफ एयर, एयर का कोई कलर नहीं होता, एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट्स इज अ ट्रांसपेरेंट, उसे देख भी नहीं सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। मूविंग ऑफ एयर, हवा चलती है, हाँ जी। मूविंग एयर कैन बी टर्म्ड एज द विंड, हवा के चलने को हम विंड कहते हैं, चलती हवा को हम पवन कहा जाता है, विंड को हिंदी में कहते हैं पवन। वी कैन फील द विंड एज इट स्वेस लीव्स ऑन द ट्री, पत्तियों का हिलना, ठीक है, पेड़ों का झलझलाना, उसको हम जो है कहते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड, तूफान जब आता है तो हवा बहुत स्पीड में होती है। इवन अपरूटिंग ट्रीज इन देयर वे, खास करके कभी कभी पेड़ों को उखाड़ भी देती है। ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, मनुष्य में सांस लेने में एयर भी बहुत हेल्प करती है। बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन ब्रीथ, एनिमल्स ह्यूमन ब्रीथ करते हैं। बाय इनहेलिंग, सांस लेना, और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलिंग ऑक्सीजन को लेना और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। दिस प्रोसेस इज टर्म रेस्पिरेशन, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड होना, ऑक्सीजन को जो है रिलीज़ करना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना और साथ के साथ गैस का एक्सचेंज करना, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग इन प्लांट, पौधों में सांस लेना। प्लांट रेस्पायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, एक प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एज अ बेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन जो है बाहर निकाल देते हैं, विच भी ब्रीथ, जिसे
देते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग ज़्यादातर सुबह सुबह टहलने जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में ऑक्सीजन हमें मिल जाती है प्लांट से। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्लांट द्वारा किया जाता है अपने खाने को बनाने के लिए, सनलाइट से एनर्जी लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, गिवन आउट। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बात आती है ब्रीथिंग इन फिश। फिश में भी सांस लेती है फिश। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में प्रेजेंट रहती है, तो ये अपनी गिल्स के थ्रू जो है, जैसे ही गिल्स के से जो है पानी टकराता है उसी टाइम ये गैस को एक्सचेंज कर देती हैं। वाटर यूज फिश टू ब्रीथ, पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग मछलियाँ सांस लेने में करती हैं। जैसे कि देख सकते हो आप, वाटर ऑक्सीजन, माउथ ओपन हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से एक्सेलिंग कर रहे हैं माउथ क्लोज्ड करके। तो दोनों आप देख रहे हैं, गिल्स कवर है, क्लोज्ड है, गिल्स कवर क्लोज्ड, गिल्स कवर ओपन और गिल्स कवर ओपन। इनहेलिंग एक्सेलिंग दोनों पार्ट अलग अलग हैं उसमें। ये साइड व्यू दे रखा है और ये टॉप व्यू ऊपर की तरफ से दे रखा है मछली का, और वो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। अब बात आती है सिम्बायोटिक साइकिल यानी सहजीवी चक्र। ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसमें से बने, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और खास करके बहुत से लोग और ऊपर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये काम आने वाले हैं। तो साइंस 6th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करें, कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपना 100% दें, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और अगर आपका नंबर आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मिलने आ सकते हैं मुझे, अलीगढ़ में मैं रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑर्गेनिज्म यूजुअली कम टुगेदर वेयर ईच बेनिफिट फ्रॉम अदर्स। जीव आमतौर पर एक साथ आते हैं जहाँ प्रत्येक को एक दूसरे से लाभ होता है। हम जो एक दूसरे पे डिपेंड हैं किसी न किसी रूप से। वी गेट ऑक्सीजन एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। हम जो ऑक्सीजन मिल जाती है प्लांट से और बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फ्लावर हैं, फूड हैं, वेजिटेबल्स हैं। एंड दे गेट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट अदर एडवांटेज फ्रॉम अस। वो भी हमसे थोड़े से एडवांटेज ले लेते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, ये साइकिल चलती रहती है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस लीड द रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। अब बात आती है फायर की, आग। विदाउट ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट बर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल फ्रॉम द फायर टू सस्टेन विदाउट ऑक्सीजन। फायर रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर सस्टेनेंस। अग्नि को जीवित रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरी है। इसलिए जब आग लग जाती है तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन की कट हो। इसलिए हम जो है फायर एक्सटिंग्विशर लेके चलते हैं, ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ताकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट को काट दे। जैसे कि आप कैंडल देख सकते हैं, एक है, फिर उस पर गिलास रखा, धीरे धीरे बुझने लगी और एक टाइम पे आके वो बिल्कुल बुझ गई, क्योंकि स्मोक में कार्बन होता है और कार्बन निकल के ऑक्सीजन के प्रेजेंट को क्या होता है, ख़त्म कर देता है। तो विदाउट ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट वर्क। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, वायु के कुछ गुण होते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर में स्पेस होता है, ऑक्यूपाइज करता है, बिल्कुल सही बात है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा एयर हैज़ वेट, एयर में वेट भी होता है। देखिए इधर बैलून है, इधर एक बैलून अगर फूट गया तो वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ आ गया, देख सकते हैं। इधर एयर बबल्स देख रहे हैं, एयर हमने डायरेक्ट ग्लास डाला था, फिर ऐसे किया तो देखो एयर बबल्स के साथ सारा पानी भर गया। तो इसका मतलब एयर में स्पेस होता है, एयर में वेट भी होता है। इसके साथ एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। कैंडल दे रखे हैं, एक बुझी हुई है, एक जली हुई है। विदाउट ऑक्सीजन फायर कैन नॉट बर्न। और एयर एक्सर्ट प्रेशर, ऊपर देख सकते हैं एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा है। ऐसे रखा हुआ था, फिर वो अचानक से ऐसा किया तो वो चिपक गया। वाटर ग्लास और पोस्ट कार्ड था और अचानक से उस पर थोड़ी देर रखने के बाद ऐसे किया तो चिपक गया, पानी नहीं गिरा उसमें से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हैं 4, ध्यान रखिएगा। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, क्वेश्चन अगर उसमें बनता है 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ एंड ए बी, या फिर 3 दे रखे हैं ऑल ऑफ दिस, तो ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब इसमें एक टॉपिक होता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से हम एटमॉस्फेयर को बहुत ख़राब कर रहे हैं। वैन फ्यूल सच एज कोल है, पेट्रोल है, ये बर्न होते हैं या फिर हार्मफुल कुछ सब्सटेंस हम बर्न करते हैं जो स्मोक प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करता है चिमनीज में से, फैक्ट्रीज में से, ठीक है। तो ये जो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लंग्स में जा रहा है और हमें नुकसान पहुँचाएगा। दे मेक द एयर डर्टी, ये हवा को गंदा कर रहे हैं। डर्टी एयर इज सेड टू बी पुल्ड, गंदी हवा को खींचा हुआ कहा जाता है। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सम हार्मफुल गैसेज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ओजोन, ये ओजोन लेयर को भी धीरे धीरे ख़राब कर रहा है एटमॉस्फेयर की, और इसे हमें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है। तो ये था आज का चैप्टर एयर एंड एटमॉस्फेयर एंड एयर ऑल अराउंड अस।
तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज जो है बाँटने से बढ़ती है, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं अंशुल सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ यूट्यूब पर, और जो है आप भी जो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ इन वीडियोज़ को जिन्हें वाक़ई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है और कॉम्पिटिशन में ये काम आने वाली हैं। तो मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।